खबरों में बढ़ते हैं आगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के 78 साल बाद भी देश में ऐसे कई गांव हैं जो बारिश आते ही टापू बन जाते हैं, जहां किसी बीमार को अस्पताल ले जाना हो तो एक मिशन जैसा जोखिम बन जाता है। बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में नारायणपुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर गमिया, बेड़ा, कोरमेटा जैसे दर्जनों गांव ऐसे हैं जो हर साल बारिश से दुनिया से कट जाते हैं जब बारिश का मौसम होता है। इन टापुओं पर रहने वालों की जिंदगी कैसी होती है, देखिए एनडीटीवी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। क्या आपने कभी किसी गांव को धीरे धीरे टूटते देखा है, जहां कोई चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप बह जाता है, बुखार में, भूख में, बारिश में। ये अबूझमाड़ है, बस्तर का वो हिस्सा जो आजाद तो हुआ पर छुआ नहीं गया। यहाँ हर साल जब बारिश आती है तो सड़कों को नहीं, रिश्तों को काट देती है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर पर अस्पताल की दूरी जैसे किसी भूख की नींद से जागने जितनी लंबी। गुमिया बेड़ा, जुलिया पादर, झरावाही, ये सिर्फ गांव नहीं, हर एक नाम एक अधूरी कविता है। बारिश में ये गांव टापू बन जाते हैं, न कोई नाव न कोई पुल, बस उम्मीद के सहारे नदी की धार पर रखा एक पांव और अगले पल शायद कुछ भी ना बचे। कुकुर नदी के मुहाने पर ये मुश्किल हमारे सामने भी खड़ी थी। तैर के जाना पड़ता है सर, या तो फिर वहाँ वो क्या बोलते हैं ब्रे बेड़ा निकलना पड़ता है। उधर से कोई पेशेंट उसेंट अगर बीमार उमर हो जाते हैं ना तो उधर से बोख के ले जाना पड़ता है हम लोग। अच्छा, मतलब उसको जो खाट होती है उसमें खाट में बोख के ले जाना पड़ता है। फिर कहाँ आदिवासी लोग के यहाँ कुछ सुविधा रहता है सर, ऐसी पार करके जाना पड़ता है सर। कई जन को तो यहाँ से ये नदी बहा के भी लेके गया है बीमार की वजह से। किसी को ना वो गंजी बर्तन मतलब गंजी बर्तन में भी लेके जाते हैं। हाँ, जिल्ली में बांध के ना उसको तैरते हुए मतलब पार करने का कोशिश करके देखे, दो एक बार बहा के भी लेके गया आदमी लोग को। स्कूल तो सब कुरुसनार में है सर। कुरुसनार में इधर अंदर वाला स्कूल में सब यहीं कुरुसनार में चला। बचपन यहाँ स्कूल नहीं जाता, वो सबसे पहले सीखता है कैसे बचा जाए। मेरा बेटी एक ही पढ़ता है। किस क्लास में पढ़ती है? ये साल 11वीं में जी। वो कैसे स्कूल जाती है? जा पाती है कि रुक जाते है, जाना ही बंद हो जाता है? बंद हो जाता है सर। तो वो कब से स्कूल जाएगी? आज ले जा दे रहा हूँ सर इसको। अच्छा, आज लेके जा रहे हैं मतलब अभी जी। बेटी को जी, गुमिया बेड़ा में 5वीं तक है। 5वीं तक है जी, आगे तो तो नहीं। जब बारिश होती है तो फिर यहाँ तो स्कूल में टीचर भी नहीं आते होंगे? नहीं आते हैं सर। नहीं आते ना? नहीं, और इतना पानी आता है तो इतना होने से आ जाता है, ज़्यादा होने से नहीं आता है। लाइट कल शनिवार को गोल हुआ, इसलिए अंदर जी शनिवार मतलब ये बारिश के बाद गोल हो गई। हाँ। अच्छा, तो चार्ज हुआ? दिखाइए मोबाइल। नहीं हुआ सर। नहीं हो पाया? लाइट नहीं तो कहाँ से होगा? तो यहाँ पे भी नहीं है लाइट? नहीं है। तो गांव में कितने लोगों के पास मोबाइल है? घर, हर घर में हो। हर घर में है ना? इधर थोड़ा सा देखें, क्योंकि मोबाइल हर घर में है लेकिन चार्ज किसी का नहीं हो पा रहा है। नहीं। एनडीटीवी की टीम जब कुकुर नदी के किनारे पहुंची तो एक परिवार बीमारी की गठरी ओढ़े बैठा था। एक माँ जिसके होंठ सूखे थे, बच्चे जो बुखार से तड़प रहे थे और एक पिता जो सिर्फ देख रहा था जैसे हार नदी में बह रही हो, खुद भी बीमारी में लाचार होकर। इस बच्चे को इलाज के लिए यहाँ से परिवार लेके जा रहा है और आप देखिए कि कितना मुश्किल होता है। मैं भी पानी में उतरा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मुश्किल है और हम भी कोशिश करते हैं कि इनकी हेल्प करें। और क्योंकि यहाँ के जो हाल हैं वो कितने मुश्किल भरे होते हैं जब इनको यहाँ से पार करना होता है। ये बच्चा बीमार, कब से बीमार है? 2 दिन हुआ है। 2 दिन हो गया। हाँ, पूरा मलेरिया हो गया है। हाँ। तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा रमेश कुमार। आपकी तबीयत ठीक है? मेरे को भी बुखार है। अच्छा, आपको भी बुखार है? मेरे बच्चे को भी? अच्छा, छोटे बच्चे को भी बुखार है? इसको नहीं, हम लोगों को। अच्छा, मलेरिया हुआ। मलेरिया हुआ है। और कितने दिन हो गए? 4 दिन हुआ है। 4 दिन। तो कहाँ जाएंगे? नारायणपुर जाएंगे? आश्रम भर्ती हो जाएगा। आश्रम जाएंगे ना? तो ये स्थितियां हैं क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये एक टापू में कन्वर्ट हो जाता है। जब बारिश होती है
और यहाँ के लोगों को नदी पार करके जब बीमार हो गए तो उन परिस्थितियों में तो जाना ही है। ये जो परिवार है, इस परिवार में इनके 3 बच्चे हैं और जिनमें से 3 लोगों को मलेरिया है। खैर, हमारी टीम ने सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनी, सिर्फ उन्हें कैमरे में कैद नहीं किया, बल्कि उन्हें उठाया, रामकृष्ण अस्पताल पहुंचाया, जहां पहली बार बुखार की जगह किसी ने इंसान को देखा। हम लोग प्रयासरत हैं कि ड्यूरिंग बारिश, इस मौसमी जो बारिश जो रहेगी उसमें एटलीस्ट जहाँ कैंप्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे हमको कटाव हम फेस नहीं करेंगे। सभी जगहों पे जहाँ पे हमारी फोर्सेस पहुँच गई हैं, सभी जगहों पे किसी ना किसी स्टेज पे या तो स्वीकृत है, प्रगतिरत है या पूर्णता की ओर पे है। सरकार कहती है 2015 के मुकाबले बस्तर में मलेरिया के मामलों में 72% की गिरावट आई है। राज्य के आंकड़े बताते हैं मलेरिया पॉजिटिविटी दर 4.60 से गिरकर अब सिर्फ 0.46% रह गई है। API यानी एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस जो 2015 में 27.4 था, अब 2024 में घटकर 7.11 हो गया है। राज्य स्तर पर यह दर 5.21 से घटकर 0.98 पर आ गई है और 2023 की तुलना में 2024 में मलेरिया के मामलों में 8.52% की और कमी आई है। लेकिन अबूझमाड़ पूछता है, महीनों में क्या कोई माँ इंतजार कर सकती है? क्या बुखार भी योजना से ठीक होता है? क्या सपने भी कैंप के साथ आते हैं? अबूझमाड़ चीखता नहीं, वो नदी बन गया है। हर बार बहता है, हर बार बहा दिया जाता है। हम मंगल पर पहुंचे पर यह गांव आज भी नदी पार नहीं कर पाए। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये सरकार और जनता के बीच की दरार है और अब जब जंगल को बुखार आता है तो उसका ताप हमारे मौन को जला देता है। अबूझमाड़ से जुल्फिकार अली और प्रवीण साहू के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।